विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में गए। उनसे एक फल टूट गया। गजानन जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित है। उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धारण कर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त होकर हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो बानी ढुला दी, वह रेत से हाथ धुला दिए। रानी गुस्सा होकर बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानन, रानी को पुष्कर स्नान करवा कर ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी, तो गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी की डुबकी लगवाकर स्नान करा दिया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानन लाए जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे बहुत डांटने लगे तो गजानन बोला, राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे से नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन कराने की सोची। हवन में बैठने पर गजानन को भेजा कि तू रानी को बुला ला। गजानन गया और देखा कि रानी ने काले और नीले वस्त्र पहने हैं। गजानन ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली कि ये गणेशा ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले कि क्या कुबुद्धि करी है रे तूने? तो गणेशा बोला, राजा जी, कभी काले और नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चूंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिए। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा कि गणेश जी को बैठाओ। गणेशा बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंद उंदाला दून दुंदाल्या ओछी पींडण एजणकारा, और राजा को खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार दिया। राजा बोले, हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें दोष तो बहुत लगेगा। गजानन जी बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फल टूट गया, इसलिए मैंने यहाँ प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देकर गजानन जी महाराज निकल गए।